यस, अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम सबसेट्स के बारे में। डेफिनेशन: अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट बी। एक सेट ए है, वो बी का सबसेट कब होगा? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जब ए का हर एलिमेंट बी में भी होगा तो वो सबसेट होगा। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ एक एग्जांपल से, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं सबसेट समझा रहा हूँ आपको। सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह से। सपोज़ ए के अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2, बी के एलिमेंट हो गए 1, 2 एंड 3। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, तो ए बी का सबसेट होगा। बट अगर पूछा जाए बी इज सबसेट ऑफ ए, तो आप लिख देंगे नहीं है, तो इसको आप ऐसे कट कर देंगे। सो बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी में 3 है जो कि ए में नहीं है। ये तो हुआ सबसेट। अब ये पढ़ोगे इंटरवल्स के बारे में। देखिए 4 तरह के इंटरवल होते हैं, ये समझा रखे हैं, आप यहाँ से समझ लो। ये होते हैं ओपन इंटरवल। इसमें ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स है, देखो इसने लाइन डार्क कर रखी है, बट ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे गोल ब्रैकेट बनाएंगे। इसमें देखिए ये डॉट्स भरी हुई हैं, तो ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है और ए और बी भी लेने हैं, तो ये हो गया क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको हम। तो इसको आप ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में बनाएंगे। तो क्लोज इंटरवल में ये होता है कि ए भी लेना है, बी भी लेना है और बीच के सारे पॉइंट लेने हैं। लेकिन ओपन में ये होता है ना तो ए लेना है ना ही बी लेना है, बीच के सारे पॉइंट लेने हैं। ठीक है, हम इस क्वेश्चन में कहीं ऐसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ किया था ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अगर आपको याद हो ये वाला क्वेश्चन जिसमें नॉट इक्वल है, तो इसमें ये वाला ना तो ये पॉइंट लेते थे ना ये लेते थे। जैसे ये है -3 और 7 के बीच का पॉइंट है, ना तो -3 लिया था ना ही 7 लिया था। हाँ, अगर यहाँ इक्वल डल जाएगा तो -3 भी ले लेंगे और 7 भी ले लेंगे। उसके बाद आता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। इसमें जैसे ए तो इंक्लूडेड है, बी नहीं है, तो ए के लिए आप रेक्टेंगुलर बनाएंगे और बी के लिए आप ये ओपन वाला यानी कि गोल ब्रैकेट बनाएंगे। तो सोच समझ करके ब्रैकेट यूज़ करना है इसमें, इस चैप्टर में। यहाँ ए जो है ओपन में आ गया और बी हमारा क्लोज में आ गया। तो ये 4 कंडीशंस कहीं भी आ सकती है किसी भी क्वेश्चन में, तो पहले आप इसको दिमाग में रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वो इसमें ही बता दूंगा क्वेश्चन करते हुए। अब अगर आप एक्सरसाइज 1.3 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 ऑरल डिस्कस हो जाएगा बेटा ये। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बस मैं फर्स्ट पार्ट करके बता रहा हूँ। 2 3 4, ये रहा 2 3 4 इसमें है, तो ये सबसेट का साइन लग जाएगा। अब जैसे ये ए इसमें है, इसमें नहीं है ए, तो सीधे लगा दो नॉट ए सबसेट। मान लो सारे पॉइंट हैं, एक पॉइंट नहीं है, तब भी आप लिख दोगे नॉट ए सबसेट, सारे होने जरूरी हैं। इसमें है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का 11th का कोई भी एक बच्चा ले लेते हैं। इसमें क्या हो गया, एक्स इज सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, और ये पूरा स्कूल आ गया। तो ये वाला सेट का जो ये वाला जो 11th का बच्चा है वो स्कूल के बच्चों में शामिल होगा नहीं होगा? ऑब्वियस होगा, तो आपका सबसेट का साइन लग जाएगा। इसी प्रकार बाकी सारे पार्ट्स को आप पढ़ करके देखना कौन सा सिंबल फिट बैठता है। डन बेटा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें पहले से ही सिंबल यूज़ किए हुए हैं, तो अब आप देख लो, अगर सिंबल सही लग रहा है तो ट्रू, गलत लग रहा है तो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एक सेट रखा है, ध्यान से देखिए। 1 एलिमेंट अलग है, 2 अलग है और 3 4 अलग अलग नहीं है, ये कंबाइंड है, इसलिए इसने यहाँ एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो जब भी 3 और 4, जब भी एलिमेंट लेंगे ये दोनों साथ साथ आएंगे, अलग से अकेले नहीं हो सकते। अगर अकेले कर रखे तो गलत है। और ये 5 हो गया। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। जैसे 3 4 सबसेट ऑफ ए, ये 3 4 साथ आया ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सबसेट के लिए आप हमेशा करली ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, बाहर करली ब्रैकेट बनता है।
इसमें नहीं बन रहा तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। हाँ, बिलोंग्स टू में ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं होती है, बिलोंग्स टू हमारा बिना ब्रैकेट के लिखा जाता है, क्योंकि ये 3 4 साथ साथ आना है तो ये उसका ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये ट्रू है, करेक्ट है ये। अब देखिए ब्रैकेट के ऊपर एक करली ब्रैकेट बना रखा है, जो मैं इसमें बोल रहा था कि ये इनकरेक्ट है, तो अब ये करेक्ट हो गया। 1 बिलोंग्स टू ए, ये रहा 1, यस ये भी करेक्ट है। 1 सबसेट ऑफ ए, सबसेट तो है लेकिन ये इनकरेक्ट है, सबसेट को हमेशा ब्रैकेट में लिखना होता है, तो ब्रैकेट बना होता तो ये करेक्ट होता है, और अगर यहाँ ब्रैकेट बन जाता तो ये इनकरेक्ट हो जाता। बस इतना से देखना है। 1 to 5 है, ये रहा 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, यस है। 1 to 5 बिलोंग्स टू है, ये गलत हो गया क्योंकि ये करली ब्रैकेट बना रखा है इसने। 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, अब देखिए 3 अलग नहीं हो सकता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसमें है ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट है। 5 सबसेट ऑफ ए, सबसेट देखो 5 सभी सेट का सबसेट होता है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। 5 सबसेट ऑफ है, देखो सिर्फ 5 एक ऐसा है जिसके लिए हम करली ब्रैकेट नहीं बनाते सबसेट लिखते समय, तो इसने बना रखा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आपको देखना था कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको 1 2 3 4 सेट दे रखे हैं, इनके सबसेट लिखने हैं। मैं इसका नहीं लिखता, मैं कोई एक अपनी तरफ से बना लेता हूँ क्वेश्चन, फिर आप इसको लिख के देखना। मान लीजिए मैं 2 एलिमेंट ले लिए, x, y, मुझे इसके सबसेट लिखने हैं। तो एक तो 5 तो सभी का होगा, x भी होगा, y हो गया, ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। तो टोटल 4 सबसेट बनेंगे x, y के। एक फॉर्मूला है 2⁻n, इससे हमें पता चल जाता है कि किसी सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे अगर हम n की जगह ये 2 एलिमेंट है ना, 2 पुट कर देंगे तो 4 सबसेट हो गए। तो गिन लो 1 2 3 4, 4 बनेंगे। अगर ये 3 होते z होता तो 2⁻3 8 बनते। कैसे, एक 5 हो गया, 3 हो जाएंगे सिंगल सिंगल, जैसे ये सिंगल सिंगल है, फिर 2 2 के बना लेना, x के साथ y, x के साथ z, y के साथ z, तो फिर तीनों का हो गया x y z। तो जब आप उनको काउंट करेंगे तो टोटल 8 बैठेंगे। 5 का सबसेट कुछ नहीं होता, 5 लिख देना। कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए, पी होता है पावर सेट। अब जैसे ए है 5, तो 5 का तो कोई सबसेट बनेगा नहीं, तो आप इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको एलिमेंट कंसीडर करते ही नहीं, नल सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इसको इंटरवल्स में लिखना है, ये वही है जो मैंने अभी आपको यहाँ समझाया है। कैसे, जैसे यहाँ ये ओपन इंटरवल में आ गया क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है, और ये 6 क्लोज में आ गया क्योंकि ये इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे -4, 6। इसके लिए ब्रैकेट ओपन का बनेगा और 6 के लिए बनेगा क्लोज का। कैसे, आप पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्लियर कॉपी के लिए बता रहा हूँ कैसे करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, -4, 6 है, ये ओपन में आ गया और ये क्लोज में। क्लियर हो गया होगा आपको। सेम ऐसी बाकी सारे ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, वो इसका रिवर्स है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आपको जैसे 7th का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ हो जाएगा -3 0, यहाँ -3 लिख दो, यहाँ 0 लिख दो, हो जाएगा -3। ये ओपन में है और 0 भी ओपन में है। ठीक है, ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, आपको एक यूनिवर्सल सेट बताना है जिसके अंदर ये सारे सेट्स आ जाए। ठीक है, ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है।
अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें लिखा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, तो राइट ट्राइंगल्स आप जानते हैं, तो सभी प्रकार के राइट ट्राइंगल्स आ गए जितने भी हैं। द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, और ये आइसोसेल्स हो गया। तो अगर मैं इसका यूनिवर्सल सेट लिखूं तो लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल आइसोसेल्स राइट ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स भी है वो और राइट ट्राइंगल भी है। तो आप जो मैंने स्टेटमेंट बोली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिवन द सेट ए बी सी, 3 सेट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स। तो ऐसा सेट ढूंढना जिसमें ये सारे आ जाएं। तो ये है थर्ड, देखो 0, ये रहा 0, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चल जाएंगे यूनिवर्सल में, 8 9 10, ये रहा 8 तक है, एक्स्ट्रा चल जाएंगे, कम नहीं होने चाहिए। अब जैसे फोर्थ लग रहा है यूनिवर्सल है बट नहीं, क्योंकि इसमें 0 नहीं है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप इसको कर लेना।